अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चटपटी आलू दम बिरयानी। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें खुला 2 से 3 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच हम नमक का डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक मैंने तेज़पात लिया है, उसको तोड़ लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 लौंग डाल देंगे। इसको हम उबाल आने तक ढक देंगे। उबाल आने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह हमारा पानी को उबाल आ गया है, ये देखें। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। अब घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डालेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। चावल हमारे पास अच्छे वाले हैं। आप भी चावल जितने अच्छे होंगे इतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी तैयार होगी। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के लिए ढक देंगे। चावलों को हमने 80% पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे चावल हमारे ये देखें अच्छी तरह पक चुके हैं। 80 से 85% ये पक चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें चावल 80% पक चुके हैं। अब इसको हम पानी जो है रिमूव कर देंगे। चावलों को हमने छान लिया था। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, इसमें 2 कप ऑयल डाल देंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल डाला है। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 मीडियम प्याज हैं, इसको मैंने चॉप करके अच्छी तरह ये डाल दिए हैं। अब इसको हम गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे प्याज हमारे अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं। आधे हम निकाल लेंगे इसमें से और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी हम 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। अब मेरे पास 3 मीडियम टमाटर हैं, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अब ये मेरे पास 4 थे आलू और इसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। बिरयानी में चावल बड़े ही कट होते हैं, वरना या चावलों में घुल जाते हैं अगर छोटे कटिंग करेंगे तो। 3 से 4 मैंने सब मिर्ची डाल दी हैं। इसकी हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, जो आलू हैं हमने इसको 70% उबाल लिया था, सिंपल सादा पानी डालकर। यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं साबुत गरम। मैंने तेज़पात 1 डाला है, इसको तोड़ लिया है और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और 3 से 4 लौंग और काली मिर्ची थोड़ी सी वो डाल दी है और हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच दड़ा मिर्च डालकर और 2-3 चम्मच मैंने ये बिरयानी का मसाला डाला है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। मैंने शान मसाला लिया है, वो डाल दिया है और इसकी अब हमने अच्छी तरह मसाले की भुनाई करनी है। हमने जैसे कि मुर्गी का चिकन का हम कोरमा तैयार करते हैं, ऐसे ही आलू का कोरमा तैयार करना है। जैसे ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो 1 कप हम दही डाल देंगे। आप हाफ़ कप भी डाल सकते हैं अगर खट्टी हो तो। ये ज़्यादा खट्टी नहीं थी तो मैंने 1 कप भर के डाल दिया है। अच्छी तरह इसकी हमने भुनाई करनी है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है और ये देखिए कोरमा हमारा बिल्कुल आलू का अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इसको आधा हम निकाल लेंगे। आधा हम चावलों की जब तह लगाएंगे ये उसके ऊपर डालेंगे और आधा हमने इसमें रख लिया है पैन में। अब हमने जो चावल उबाल करके रखे हुए थे वो डालेंगे। इसकी हम अच्छी तरह तह लगा लेंगे। अच्छी तरह आपने इसकी तह लगा लेनी है। ये मसाला जो हमने बचा कर रखा हुआ था अब ये इसके ऊपर डाल देंगे।
अच्छी तरह चारों तरफ हम फैला लेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। अब हमने जो प्याज गोल्डन किए हुए बचाए थे आधे, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना है थोड़ा सा, ये डाल देंगे। अब इसके ऊपर कलर डालेंगे हम, येलो कलर, येलो फूड कलर है ये। इसमें हल्का सा पानी डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब इसको दम पे रख लेंगे कम से कम 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये देखें, चेक करें आप, यकीन करें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और चावल देखें इसका बिल्कुल अलग अलग, एक एक दाना अलग अलग पड़ा हुआ है। देखें, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, चेक करें आप, बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हुई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।